हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम रात को पढ़ने बैठते हैं हमें जोरों की नींद आती है और हम सो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं गर्लफ्रेंड से बात करनी हो तो पूरी रात कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। दिन भर घर वाले डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बेटा पढ़ ले, पर आप उनकी बात नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते। लेकिन अगर वहीं गर्लफ्रेंड से बात करनी हो तो उन्हीं घर वालों से छुप छुप के बात करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा और वहाँ से तुम्हारा मन हट नहीं रहा? मैं बताऊं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ़र्क है तुम्हारी चाहत में। तुम्हारी चाहत अपने सपने को सच करने से ज़्यादा उससे बात करने की होती है। वरना बच्चे तो वो भी हैं ना जो रात रात भर जाग के पढ़ते हैं। जिन्होंने किताब को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, क्या उन्हें नींद नहीं आती? नींद उन्हें भी आती है, लेकिन जिस तरह जब आप अपने साथी से बात करते हो तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं, उसी तरह जब वो अपनी किताब को लेकर बैठते हैं तो उनकी भी नींदें उड़ जाती हैं। तुम्हारी चाहत भले ही कुछ और हो, पर उनकी चाहत सिर्फ एक है। उनकी चाहत सिर्फ अपने सपने को सच करने की। और जो इंसान जिस चीज़ को चाहता है उसे हासिल कर ही लेता है। तुम जो चाहते हो उसे तुम हासिल कर लोगे, वो जो चाहते हैं उसे वो हासिल कर लेंगे। कुछ सालों बाद उनकी मंजिल उनके कदमों में होगी और कुछ सालों बाद तुम्हारा नाम आशिकों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आएगा। और उसके कुछ सालों बाद जब तुम्हारा हमसफ़र तुम्हें लात मार दे तो एक गिटार उठा लेना और गाना गाना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बड़ा स्कोप है इसका। सच बता रहा हूँ, इसका बहुत स्कोप है मार्केट में। पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ लिख के क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, लोगों का भला करोगे। पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम प्यार करो, इश्क करो, मोहब्बत करो। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ के सिस्टम को गालियाँ देना, यहाँ करप्शन हो चुका है, यहाँ क्राइम बढ़ चुका है, लोगों को ज्ञान देना हमारे देश में ये खराब है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, यहाँ क्राइम हो चुका है, पर पढ़ना मत है। क्योंकि पढ़ लोगे तो इन सब चीज़ों को बदलने की काबिलियत आ जाएगी। पढ़ लोगे तो थोड़ी पावर आ जाएगी इन सब चीज़ों को बदलने की। इसलिए पढ़ना मत। ज़्यादा बुरी लग रही है क्या मेरी बातें? क्या कर सकते हैं जनाब, सच है, कड़वा तो लगेगा। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि 24 घंटे किताब को लेके बैठे ही रहो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करके कुछ ही देर में तुम्हारे माइंड का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, जो कुछ ही देर में तुम्हारे माइंड का सारा स्ट्रेस दूर कर देता है, तो अच्छी बात है, उससे बात करो। लेकिन अगर सिर्फ उस एक इंसान के वजह से ही तुम्हारे माइंड पे सारा स्ट्रेस आ रहा है तो उससे बात करने का फ़ायदा क्या है? दोस्त तो वो होता है ना जो तुम्हारे गोल को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करे, ना कि वो जो तुम्हें तुम्हारे पास से डाइवर्ट कर दे। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मोबाइल का यूज़ मत करो या दोस्तों से बातें मत करो। बस चीज़ों को ज़रा लिमिट में करो, चीज़ों को ज़रा बैलेंस करके चलो। ये तो देखो कौन सी चीज़ों को क्या प्रायोरिटी देनी है। अभी पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लो। जब कॉलेज में जाना तो एक क्या 1000 दोस्त बना लेना, रात रात भर बातें करना, पार्टी करना, तुम्हें कौन रोकने आ रहा है? पर अभी तुम्हें अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी पढ़ाई को ही देनी होगी। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि प्यार ही ज़िंदगी में सब कुछ है, इसके बिना सब फीका फीका, तो बेटा एक सच्चाई और सुनो, तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिस इंसान को प्यार का मतलब नहीं पता, जिस इंसान को प्यार की कद्र करनी नहीं आती, वो इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कितना बड़ा किया, तुम्हारी एक खुशी अपनी हज़ारों खुशियाँ कुर्बान कर दी, और इसके बदले आज तक उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज वो एक छोटी सी आस लगाए बैठे हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, तो वो भी लोगों से कह सके मैं एक डॉक्टर का बाप हूँ, मैं एक आईएएस का पिता हूँ। और उन्हें इस बात का भी कोई मलाल नहीं है कि वो लोगों के सामने कह सकें कि मैं एक डॉक्टर का बाप हूँ, मैं एक आईएएस का पिता हूँ। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। वो अपने बच्चे को उसके पैरों पे खड़े होते देखना चाहते हैं। और अगर तुमने अपने माँ बाप के प्यार की कदर नहीं की ना, अगर तुमने इनके प्यार की कीमत नहीं समझी, मैं 4 दिन के प्यार को क्या ही निभा पाऊँ। और चलो मान लिया कि तुम्हारा प्यार सच्चा, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची, तुमसे प्यार करने वाला सच्चा, लेकिन फिर भी इंसान का फ़र्ज होता है कि वो सारी दुनियादारी छोड़ के, घर परिवार सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपने कर्म पे ध्यान दे। वरना वो लोग पागल नहीं है जो बॉर्डर पे जाकर शहीद हो जाते हैं। उनका भी घर है, परिवार है, वो भी कह सकते थे इसके बिना सब फीका फीका क्या रखा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, वो सबसे पहले अपने कर्म पे ध्यान देते हैं। तुम्हें अपना कर्म तो याद है ना, क्या करना है तुम्हें, ये तो याद ही है ना। अगर याद है तो करो, अपने कर्म को करो। क्योंकि जिस इंसान की पहचान उसके जाति या धर्म से होती है, उसका अस्तित्व उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन जिस इंसान की पहचान उसके कर्मों के द्वारा होती है, उसका अस्तित्व उसके मरने के बाद भी सदा सर्वदा के लिए बना रहता है।